हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। सो मैंने बोला था कि हम यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन सीरीज़ का पहला वीडियो यहाँ पर मैं अभी बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन सीरीज़ का जो पहला चैप्टर है 11th क्लास का बायोलॉजी, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जो कि पहला चैप्टर है 11th क्लास बायोलॉजी का। तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे आज। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे होंगे कि सारे आपके जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के वो आपके कवर हो जाएंगे और जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो क्योंकि हमको एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर हम देखते हैं। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज़। Option number A, they can reproduce. Option number B, they can digest their food. Option number C, they can respond to external stimuli. Option number D, they can regenerate. तो यहाँ पर आपको बोलना है कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हम किसी चीज़ को अगर लिविंग कहते हैं तो किस बेसिस पे कहते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। लाइक हमारे पास इनफर्टाइल कपल हो गए, ऐसे भी कपल हैं जो यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनका बच्चा नहीं होता है। तो हमारे पास म्यूल हैं, म्यूल का आपने नाम सुना होगा। म्यूल एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि ये स्टीराइल है। तो ये इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, ये तो इससे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि अगर हम बात करें कि बहुत बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होते हैं। पेशेंट्स तो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो यहाँ पर फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सम डिजीज़, बिकॉज ऑफ सम डिजीज़ वो अपना फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो भी ये इसका ऑप्शन नहीं हुआ। यहाँ पर देखें रिजनरेट, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ लिविंग। तो उसमें वो 2-4 पेजेस पे वो टॉपिक हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर हम किसी चीज़ को लिविंग बोलते हैं तो किस बेस पे बोलते हैं। दे कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सपोज अगर आपका पैर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो आप जल्दी अपना पैर उठाओगे उस हॉट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि जो आपको स्टिमुलाई मिला आप उसको रेस्पॉन्स दे आप उसका रेस्पॉन्स करोगे और आप अपना जो पैर है वो उठाओगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो ये याद रखना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कि अपन जो वो यहाँ पर स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विट्रो मैनर, इन विवो मैनर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं और एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस में आप याद रखना रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सो यहाँ पर ये इन विट्रो भी होते हैं, इन वाइवो भी होते हैं। लाइक हमारी बॉडी में इतनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, मिलियंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। इन विट्रो का मतलब जब हम लैब में ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करें जो कि लिविंग रिएक्शंस होती हैं। ओके, लिविंग रिएक्शंस होते हैं जो में हम लैब में करते हैं। हमारी बॉडी में भी ये लिविंग रिएक्शंस ही हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इन वाइवो हो गया। और अगर हम लैब में इन रिएक्शंस को करें तो ये इन वाइट्रो हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लाइक जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम। ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं ये इंटरनल होती है या एक्सटर्नल, उसी को हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कहते हैं, या बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या नन ऑफ द अबव। सो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें जो ग्रोथ है वो इंटरनल होती हैं यानी इंट्रिंसिक। देखो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगा कि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। लाइक हमारे पास बहुत बड़े बड़े सैंड या स्टोन बोल्डर्स होते हैं, उनमें भी ग्रोथ होते हैं। वो यहाँ पर विथ पीरियड बढ़ते 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 वो बोल्डर्स बहुत सारे बड़े होते हैं, लेकिन उनमें जो ग्रोथ है वो एक्सटेंसिंग है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मास, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो उनमें जो ग्रोथ है वो एक्सटेंसिंग है और हम में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि
क्या हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर मानेंगे? तो इसका ऑप्शन है नहीं, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने बोला ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। आप शायद सरप्राइज हो गए अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा, तो ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया सैंड बोल्डर्स का या स्टोन्स का, जो कि विथ टाइम बहुत बहुत बड़े होते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मास ऑन द एक्सटर्नल साइड। ओके, तो खाली एक एक चीज़ से आप बोल सकते हो कि ये नॉन लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, और वो है रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है कि विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स कैन सेंस एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यही क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गेनिज्म्स यहाँ पर रेस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। प्रोकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। यूकैरियोट्स की बात करें वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया आता है, किंगडम प्रोकैरियोटा है, हमारे पास बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। यूकैरियोट्स में हमारे पास 4 किंगडम है, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजे, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, और यही खाली डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन कैनॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। तो इसका मैंने आपको रीज़न पहले ही क्वेश्चन में दिया कि रिप्रोडक्शन हम क्यों नहीं यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं एक इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया इनफर्टाइल कपल का, ऐसे भी कपल होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक मैंने म्यूल का एग्जाम्पल दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं, तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, तो पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की से क्वेश्चन आएंगे, और जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हैं जो कैलोरस लीनियस ने दिया था उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर उसमें लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें हर्बेरियम, जो बॉटनिकल गार्डन है, और टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। तो इतना ही ये चैप्टर है। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज़, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है आपने पढ़ा होगा, वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। पिछले साल बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स का क्वेश्चन आया है बोपी की तरफ से, वो आपको वो अरेंजमेंट बोलना था। वो अरेंजमेंट जो है फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो बेसिक यूनिट क्या है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, तो सबसे नीचे स्पीशीज आता है, तो बेसिक यूनिट टैक्सोनॉमिक हायरार्की का स्पीशीज है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। न्यू सिस्टमैटिक जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जूलियन हक्सले। याद रखना, इसने न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। जो इंडिया में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? शिमला, देहरादून, हावड़ा, लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है कि इनकरेक्ट इसमें से कौन सा मैच है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये करेक्ट है, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ को। पीडियोलॉजी में हम सॉइल साइंस देखते हैं, सॉइल की स्टडी करते हैं, ये भी ठीक है। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, ये भी ठीक है, ये याद रखना ये पॉइंट्स। काइनेसोलॉजी फॉसल फ्यूल्स, तो ये पॉइंट गलत हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच हैं, क्योंकि फॉसल फ्यूल्स स्टडी को हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं। ये भी याद रखना कि फॉसल फ्यूल्स की स्टडी को हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स दीज आर। जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये कैलकुलस लीनियस ने दिया था, इसमें दो नाम होते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं जीनस एंड स्पीशीज़। लाइक अगर मैं आपको मैंगो का एग्जांपल दूं, टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है मैंगो, जिसको हम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। ओके, मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। तो जो ये मैंगीफेरा है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका है ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो दो नाम यही हैं, जीनस और स्पीशी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एवोल्यूशनरी डिसेंट। तो यहाँ पर कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट, तो यहाँ पर फाइलोजेनी जब भी आएगा तो एवोल्यूशन आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैलोरस लीनियस ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सा था? नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक्स, एसेक्सुअल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कैलोरस लीनियस ने, याद रखना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय, तो याद रखना ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, एब्रीविएशन भी याद रखना ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यही इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसी से हम यहाँ पर प्लांट्स का नाम देते हैं, प्लांट्स बॉटनी में आते हैं, तो इसका आएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और एक एब्रीविएशन है ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें हम एनिमल्स का नाम देते हैं, तो याद रखना ICBN ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर प्लांट्स की बात है तो इसमें आएगा ICBN। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्का डोमेस्टिका इज कॉमन नेम ऑफ, मस्का डोमेस्टिका किसका कॉमन नेम है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाउस फ्लाई, जो आपके घरों में पाई जाती हैं हाउस फ्लाई, इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का यहाँ पर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, डोमेस्टिका स्पीशीज़ को, जो मैंने बोला। और यहाँ पर जो लिखने का तरीका है, जीनस का पहला वर्ड यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर M कैपिटल है, और स्पीशीज़ का पहला वर्ड स्मॉल होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला वर्ड है D वो ये स्मॉल है, स्मॉल लेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग रिएक्शन है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन याद रखना। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड इन, एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है जिसका नाम है क्यू, ये कहाँ पाया जाता है? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो ये इंग्लैंड में पाया जाता है। क्यू एक बॉटनिकल गार्डन है, इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? जो मैंने बोला रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इंक्रीज ऑफ मास ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हो, और जो रिएक्शंस हैं इन विट्रो रिएक्शंस जो लिविंग रिएक्शंस हैं, लेकिन एक ये जो लेबॉर्ट्री में हम रिएक्शंस करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो लिविंग रिएक्शंस हैं वो, लेकिन वो कोई लिविंग थिंग नहीं हैं, वो खाली रिएक्शंस हैं। यहाँ से हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले भी बोले। हर्बेरियम हम किसको कहते हैं? हर्बेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम ड्राइड प्रेस्ड, ओके, ड्राइड, पहले इनको ड्राई करता है फिर प्रेस करते हैं एक शीट पे जिसको हम हर्बेरियम शीट कहते हैं, याद रखना। अ गार्डन वायर ड्राइड कल्चर ऑफ प्लांट स्पीशीज आर स्टोर्ड, हम लाते हैं स्पीशीज़ को, उनको ड्राई करते हैं और फिर उनको चिपकाते हैं एक शीट पे जिसको हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN मैंने बोला इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक एड का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, टैक्सोनॉमिक एड यहाँ पर विच ऑफन फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैनुअल। अगर हम मोनोग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक भी इसी के साथ कंप्लीट करता हूँ कि मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर वन टैक्सॉन ओनली, ये याद रखना कि मोनोग्राफ हमको इन्फॉर्मेशन देता है खाली एक टैक्सॉन के रिलेट। और मैनुअल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा टैक्सोनॉमिक एड है जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। फ्लोरा जनरली हम देखते हैं कि किसी भी एरिया में कितना फ्लोरा है, कितना इसका कवर है प्लांट्स का या हर्बस श्रब्स का, तो उसको हम फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंगिफेरा इंडिका लिन
व्हाट डज लिन स्टैंड्स फॉर। लिन यहाँ पर किसको स्टैंड करता है? मैंगीफेरा इंडिका। लिन की बात करें तो ये यहाँ पर बॉटनिकल नाम मैंगो का है, जो मैंने आपको बोला मैंगो का बॉटनिकल नाम है। मैंगीफेरा यहाँ पर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इंडिका स्पीशीज़ को, और लिन यहाँ पर लीनियस को रिप्रेजेंट करता है, इसके यहाँ पर साइंटिस्ट को जिसने इसको ये नाम दिया है। तो कैरोलस लीनियस ने यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पर मैंगो को नाम दिया है। तो लिन यहाँ पर लीनियस यानी साइंटिस्ट का नाम इंडिकेट करता है, और ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज़ को। और यहाँ पर जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पर स्पीशीज़ का पहला वर्ड स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका नाम मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। लेकिन आपको करेक्ट वाला देखना है। तो मैंने बोला कि पहला वाला यहाँ पर जीनस है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो चारों में फर्स्ट लेटर एम जो है वो कैपिटल हैं। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर इंडिका है, ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। ओके, स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल, यहाँ पर आप देख सकते हो ए एंड सी में हैं। इसने यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट दिया है, लेकिन इसका जो ऑप्शन ए है ये भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, क्योंकि ये तो सेम है मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पर भी मैंगीफेरा इंडिका। डिफरेंस आपको यही देखने हैं कि एम कैपिटल होना चाहिए, आई स्मॉल, वो तो दोनों में है। लेकिन अगर हम बी और सी की बात करें, इनमें आई कैपिटल है लेकिन आई स्मॉल होना चाहिए और एम कैपिटल, क्योंकि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर हम किसको कहते हैं? तो नॉमनक्लेचर सिंपली नाम देना होता है स्पीशीज़ का। तो इसमें मैंने बोला कि जीनस और स्पीशीज़ नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। तो यहाँ पर आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकला कि जो हम ये नाम लिखते हैं जीनस और स्पीशीज़, लाइक मैंने बोला आपको मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का नाम है, इसी तरीके से यहाँ पर तो ये इटैलिक्स में होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फाइलम वाज कॉइनड बाय। जो टर्म फाइलम ये किसने कॉइन की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैकल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? तो ये कैलोरस लीनियस ने दिया था, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पिछले साल भोपी के बीएससी नर्सिंग में भी आया था। करेक्ट सीक्वेंस आपको बोलनी थी, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो करेक्ट सीक्वेंस है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो इसने फैमिली, जीनस और स्पीशी नहीं दिया है, इसने यहाँ पर 4 ही दिए हैं। तो आप याद रखना, किंग्स प्ले चेस ऑन, तो ऐसी कुछ इसकी वो ये हैं, किंग्स प्ले चेस ऑन, फिर मुझे याद नहीं है, तो ये इसकी ट्रिक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ओके, KPCOFGS, किंग्स प्ले चेस ऑन, ऐसे कुछ ट्रिक याद रखना है। तो ये पिछले साल बीएससी में आया था। सीक्वेंस आपको बोलनी है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये तो करेक्ट ऑर्डर हैं। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़, ये भी यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है उसने भी लिखा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमारे पास है 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 टू 1.8 मिलियन। 8 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1.7 हो गए यहाँ पर 17 लाख, 1.8 हो गया 18 लाख, 1.7 टू 1.8 मिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जो कि अभी तक डिस्कवर की हैं साइंटिस्ट लोगों ने। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। आप यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हो। वन साइंटिफिक नेम होता है, लेकिन उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, एक जेनरिक और एक स्पेसिफिक। जैसे मैंने बोला कि पहला जीनस होता है और दूसरा स्पीशीज़। यहाँ पर ये 3 पॉइंट याद रखना कि बॉटनिकल गार्डन में यहाँ पर लिविंग प्लांट्स होते हैं। ओके, ये याद रखना, बॉटनिकल गार्डन में खासकर लिविंग याद रखना, बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं। हर्बेरियम में यहाँ पर डेड या ड्राइड या प्रेस्ड प्लांट स्पीशीज़ होते हैं, ये भी याद रखना। और की क्या चीज़ होती हैं? की एक टैक्सोनॉमिक एड हैं जो हमें मदद करती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। और की में 2 ऑप्शंस होते हैं, उनको हम कपलेट भी कहते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है और एक ऑप्शन को हम रिजेक्ट करते हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक एड पे हैं, जो कि लास्ट टॉपिक हैं। इस पे मैंने पहले एक क्वेश्चन आपको दिखाया कि जो इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ कौन हमको यहाँ पर बोल रहा है, तो वो क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा से हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। मोनोग्राफ को मैंने बोला कि मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर वन टैक्सॉन ओनली। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है लोवेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, और वो स्पीशीज़ हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ वाज प्रपोज्ड बाय। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पीशीज़ का किसने दिया था, तो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ये याद रखना, अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जो कि पिछले साल बीएससी नर्सिंग में भी आया था बूपी के थ्रू, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी अभी किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझको बोलना है कि पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर यहाँ पर आता है किंगडम, किंग्स प्लेस चेस ऑन, उसके बाद ऑर्डर, ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। ओके, ये याद रखना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर मुझको ये बोलना है कि किंगडम, फाइलम, फाइलम हम यहाँ पर डिवीजन भी बोलते हैं, फाइलम को हम डिवीजन भी बोलते हैं, और ये हम प्लांट्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। फाइलम हम डिवीजन को भी बोलते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन है। यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग 90% मैंने कवर किया है इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये याद रखना ये क्वेश्चन। और हम अब नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि दूसरा चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाए, 40 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स, और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और यहाँ पर अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छी व्यूज़ आई, तो तभी मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर यहाँ पर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो वीडियो उसमें कंटिन्यू अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और ये याद रखना।